नाज़रीन, कहा यही जाता है कि जो घर का भेदी होता है जब वो लंका ढाने के ऊपर आता है तो फिर लंका बचती नहीं है। शहबाज गिल साहब ने फिर मुझे कहा कि जी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये चेयरमैन की जानिब से ही कर रहा हूँ, यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं इनको बड़ा बचकाना, मैं बड़ा इनको गैर संजीदा और एक शोधापन जो है वो इनमें से आता है। ये पार्टी किस तरह ऑपरेट करती है, इमरान खान साहब के ख्यालात किस किस्म के हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इसको तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कहा यही जाता है कि जो घर का भेदी होता है जब वो लंका ढाने के ऊपर आता है तो फिर लंका बचती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी लगता है कि ये मामला जो है अब शुरू हो चुका है और अंदर की बातें जो हैं अब बाहर आना शुरू हो चुकी हैं और अंदर क्या क्या होता रहा है और किस तरह ये पार्टी ऑपरेट करती है। पार्टी के अंदर किस किस्म के सेल्स बने हुए हैं, किस किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं और ये सारे ग्रुप्स एक तो आपस में भी लड़ते हैं और आपस में लड़ते लड़ते दूसरों के साथ जब लड़ते हैं तो इनका अटैक करने का तरीका क्या होता है, ये किस तरीके से जो है वो सहाफ़ियों को, ख़वातीन एंकर्स को ये किस तरह टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये किस तरह अटैक करते हैं, ये सब कुछ अब सामने आ चुका है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे आपके सामने बता दूँ कि ये सब कुछ जो है वो अहमद जवाद साहब के इल्ज़ामात हैं। और अहमद जवाद साहब जो हैं ये अभी चंद हफ्तों पहले तक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो अब अपनी पार्टी के हवाले से जो है वो सब कुछ बता रहे हैं। अहमद जवाद साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, वो तुर्की के अंदर बैठे हुए हैं। और आखिरी जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने फरमाया था कि जी मैं 23 जनवरी को जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वो बहुत सी बातें जो हैं वो पार्टी के बारे में अब खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले हफ्ते, यही बल्कि इसी हफ्ते मेरे प्रोग्राम के अंदर भी वो तशरीफ़ लाए हुए थे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अब वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। एक हालिया जो उनका इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनली क्या कुछ चल रहा है, ये पार्टी किस तरह ऑपरेट करती है, इमरान खान साहब के ख्यालात किस किस्म के हैं, इमरान खान साहब ने अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में क्या क्या कुछ कहा है, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो सारी बातें जो हैं उन्होंने बता दी हैं, उन्होंने मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी भी इल्ज़ामात हैं। ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अहमद जवाद साहब के ऊपर आती है। तो हो सकता है कि जब वो वापस आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब या इनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो अहमद जवाद साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भी करने का सोचें। लेकिन फ़िलहाल वो पाकिस्तान में है ही नहीं। जो बातें उन्होंने कही हैं मैं उसी तरह ही आपके सामने रख देता हूँ और आपके लिए भी ये बड़ी हैरानकुन होंगी, क्योंकि जब मैंने सुना तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन इस हवाले से थी कि किसी ने ये हिम्मत की है ये बात करने की। हमें पता था, हमें पहले भी पता था, मैं कई अपने व्लॉग्स के अंदर जो है वो जिक्र कर चुका था इनमें से चंद बातों का कि जनाब पार्टी के अंदर ये सब कुछ चलता है, हम लोगों को पता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर की जानिब से ये सब कुछ एक्सेप्ट करना कि हाँ जी पार्टी के अंदर ये गंदगी चल रही है, ये पहले नहीं था इस तरह। अब उन्होंने, मैं बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है जो उन्होंने की है। सबसे पहले तो जनाब उन्होंने ये फरमाया कि सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं खुद भी जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं और मैं ये समझता था कि ये जो सोशल मीडिया का दौर आगे आने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है वॉलंटियर्स के नाम पर। इसको वो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब हमारी ऑफिशियल पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली वॉलंटियर्स के ज़रिए जो है ये कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। वॉलंटियर्स के ज़रिए जनाब उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और मिसाल के तौर पे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर 256 बंदे हैं तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें और उसमें अगर लोगों को ऐड करते रहें और फिर वहाँ पर जो है वो एडमिन जो होता है उस ग्रुप का वो इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि जनाब आज की जो आपकी असाइनमेंट है ना वो आपने फ़लाँ बंदे को टारगेट करना है या आपने फ़लाँ ट्रेंड जो है वो आपने ऊपर लेकर आना है। तो ये लोग सारे जो है फिर इस काम के ऊपर लग जाते हैं, कीबोर्ड्स के ऊपर डग 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 डग, इसको गाली उसको गाली, उसकी तस्वीरें, ये सब कुछ, और ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इवन जब जहांगीर तरीन जब पार्टी के अंदर हुआ करते थे और 2018 के इलेक्शन से पहले भी, तो ये सिलसिला उस वक्त से ही चल रहा है और ये लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। मेरे इनके चंद लोगों से मेरी बात हुई है, एक इनके साहब होते थे बाबर बिन अता, मैं उनका नाम भी ले देता हूँ। वो बड़ा अपने आप को ना फ़ख्र महसूस करते थे इस बात के ऊपर कि जनाब हमने इस तरह टीमें रखी हुई हैं और ये टीमें जो हैं वो किसी को भी हमने किसी की किरदार कशी करनी हो तो यूँ करके ठक करके हम सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड जो है ऊपर ले आते हैं।
ये एक माइंडसेट है इस पार्टी के अंदर कि ये इसको अपनी फतह समझते हैं। ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मारा है कि हमने ट्विटर के ऊपर जो है वो हमारा टॉप ट्रेंड हमारा आ गया, तो नंबर 2 पे हमारा आ गया, तो नंबर 3 के ऊपर हमारा आ गया। इनके लिए ये इस वक्त सबसे प्राइम फोकस है और ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया ये कमाल करके कि जनाब हम ट्रेंड जो है ना हम ऊपर ले आए। और वो करते कौन है? यही इस तरह के लौडे लपाड़े जो उन्होंने रखे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स उनके बने हुए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ये इंस्ट्रक्शंस इस तरह जाती हैं और फिर उसके तहत जो है ये इस तरह ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो है बड़े अच्छे सोबर किस्म के लड़के जो हैं, बड़े अच्छे लोग, डिसेंट लोग जो हैं वो इन चीज़ों को रन करते थे, लेकिन फिर करते 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 इसके अंदर जो है वॉलंटियर्स के नाम के ऊपर जो है वो इस तरह की एक फ़ौज जो है वो इकट्ठी कर ली गई और ये फिर ये इन हरकतों के अंदर लगे। उन्होंने कहा अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर जो हैं उन्होंने अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स बना ली हैं जो बेसिकली उनके गुण गाते हैं बैठ के और अपने अपने लीडरों की तारीफ़ें करते हैं। तो ये सिलसिला जो है वहाँ पर शुरू हो चुका है। उन्होंने फरमाया कि जनाब इसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया हामिद मीर साहब का जिक्र किया। उन्होंने हामिद मीर साहब के बारे में कहा कि जी हामिद मीर साहब जो हैं वो एक ज़माने में इमरान खान साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे, बड़े दोस्त होते थे। बल्कि ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को अगर कोई प्रमोट करने वाला था, इमरान खान साहब को कोई लाने वाला था, तो उनको स्पेस देने वाला था, तो वो हामिद मीर साहब थे। और हामिद मीर के साथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस थी हामिद मीर साहब की। अक्सर ये कहा जाता था कि हामिद को जो है वो ये चीज़ें दो, हामिद जो है वो ये चीज़ें अपने प्रोग्राम में चलाएगा, क्योंकि उसकी हामिद मीर साहब की जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस काफ़ी थी और उनके प्रोग्राम को मॉनिटर किया जाता था। तो इसलिए इमरान खान साहब के काफ़ी हद तक झुकाव और पसंदीदगी जो है हामिद मीर साहब के साथ थी। अच्छा, जब ये सब कुछ ये मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब के बारे में कि जी हामिद मीर साहब को वो बड़ा पसंद करते थे और हामिद मीर साहब उनको स्पेस देते थे, तो मुझे बतौर सहाफ़ी और आई वुड लाइक टू वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस नोशन कि अगर इमरान खान साहब ये समझते थे कि जनाब हामिद मीर साहब जो हैं वो मुझे ये जगह देते थे और हामिद मीर साहब जो है वो सब कुछ चलाते थे, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। यकीन कीजिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि अगर एक सियासी रहनुमा जो है जिसके हवाले से अब जाके मतलब आज 2022 के अंदर जाके जिस लीडर के हवाले से पूरे पाकिस्तान को पता लग चुका है कि उसकी अहलियत कितनी है, वो कितना को अहलियत रखने वाला शख्स था, उसको हामिद मीर साहब ने इतना सपोर्ट किया, उसको हामिद मीर साहब ने इतना परवान चढ़ाया, उसको हामिद मीर साहब ने इतनी स्पेस दी अपने प्रोग्राम के अंदर। ये थे वो लीडर। ये इंकशाफात हैं, ये सब कुछ। और कई दफ़ा पे हामिद मीर साहब खुद भी और जियो टेलीविजन खुद भी कई दफ़ा कह चुका है कि जी हमने तो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया है हमने, और वो किया भी है। मैं आपको बताऊं कि मीर शकीलुर रहमान एक मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम होती थी, तो उसमें लाके ये लोग इमरान खान साहब को बिठा देते थे और इमरान खान साहब को जनाब वो उनके ज़रिए जो है वो पैसे इकट्ठे किए जाते थे। तो ये हकीकत है कि बाकी जियो ग्रुप ने जो है वो एक ज़माने में इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया है और आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है। तो अगर आज इमरान खान साहब अगर इस जगह के ऊपर पहुंचे हुए हैं, तो उसमें हामिद मीर साहब का और जियो ग्रुप का भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब जाहिर बात है वो डिबेटेबल बात है कि उसके बाद जियो ग्रुप के साथ क्या किया इमरान खान साहब ने या मीर शकीलुर रहमान साहब के साथ क्या किया इमरान खान साहब ने, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन इसमें इनका हिस्सा भी आप डाल दीजिए बीच में, इसमें इनका पार्ट भी आप डाल दीजिए कि इसमें इन्होंने भी अपना रोल अदा किया है। और अहमद जवाद साहब ने इसका जिक्र भी किया कि जी हामिद मीर साहब ने जो है उनको बहुत स्पेस दी इमरान खान साहब को। अच्छा, उसके बाद फिर जिक्र हुआ जनाब आसमा शिराजी साहिबा का। आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं उनके प्रोग्राम के अंदर गया और जाहिर बात है एक तर्जुमान, पार्टी के तर्जुमान है, वजीर वो सेक्रेटरी इत्तलात थे पार्टी के, तो वो आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शिरकत की। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मुझे सैफुल्लाह नियाज़ी का और शहबाज गिल का मुझे फ़ोन आया कि जी आपने क्यों जाके इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस प्रोग्राम का बायकॉट किया हुआ है। और ये बायकॉट में आपको याद होगा ये तब बायकॉट स्टार्ट हुआ था जब आसमा शिराजी साहिबा ने BBC के ऊपर एक कॉलम लिखा था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। शहबाज गिल साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी इन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर जो है अटैक किया और बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बात की, जबकि आसमा शिराजी साहिबा आज तक ये बात कहती हैं कि मैंने उनका जिक्र नहीं किया था। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। तो अहमद जवाद साहब ये फरमाते हैं कि जनाब मैंने उसके बाद जब उनके प्रोग्राम में शिरकत की तो मुझे ठग करके फ़ोन आ गया कि जी आप क्यों गए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आगे से उनको जवाब दिया कि मुझे अब तक किसी किस्म का कोई पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हुई पार्टी चेयरमैन की जानिब से या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कि जी आपने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी। अगर तो ये पार्टी पॉलिसी है तो प्लीज़ आप बराए मेहरबानी मुझे ऑफिशियली इसका इंटीमेशन दीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इतला नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि
शहबाज गिल साहब ने उन्होंने कहा जी शहबाज गिल साहब का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब ने फिर मुझे कहा कि जी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये चेयरमैन की जानिब से ही कर रहा हूं, यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से कर रहा हूं। तो शहबाज गिल साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने इनके बारे में चंद अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जी मैं इनको बड़ा बचकाना, मैं बड़ा इनको गैर संजीदा और एक शोधापन जो है वो इनमें से आता है मुझे। ये उन्होंने अहमद जवाद साहब ने इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। और इसके साथ साथ इन्होंने शहबाज गिल साहब के बारे में ये बताया कि जी ये पहले जब पंजाब में थे और उसके बाद पंजाब से जब ये फारिग हुए तो फिर ये इस्लामाबाद में घूमते फिरते थे, इनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं था। तो इसी दौरान एक कमेटी बनाई गई जिसका बेसिकली काम था कि जी हमने मीडिया के अंदर जो है वो अपने आप को किस तरह प्रमोट करना है। तो इस मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि इसके अंदर चंद चैनल के मालिकान भी शामिल थे, इस ये जो कमेटी बनाई थी मीडिया के हवाले से कि हमने किस तरह अपने नैरेटिव को जो है हमने बिल्डअप करना है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि फैसल जावेद साहब भी शामिल थे और शहबाज गिल साहब भी जो है वो उसके अंदर बीच में आ गए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि शहबाज गिल, वो जो कमेटी थी वो अपनी इधर की इधर ही रह गई। शहबाज गिल साहब जो है अलबत्ता उनकी नौकरी लग गई और उनको जो है वो ओहदा दे दिया गया। तो उन्होंने फैसल जावेद को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि फैसल जावेद ने बाद में इसका जिक्र किया कि देखें हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमें सबको काट गया और खुद जो है इसने ये पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल से जब मेरी बात हो रही थी तो शहबाज गिल ने ऐसे, उन्होंने कहा कि जब ये पहले इस्लामाबाद में आए और ये जब मीटिंग्स वगैरह हो रही थी तो शहबाज गिल के पास जो है वो रहने की भी जगह नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं क्या आपके यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनको जो है एक कमरे के अंदर उनको जगह भी दी और उसके बाद फिर मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। और उसके बाद जब इस मामले के हवाले से, आसमा शिराजी के मामले के हवाले से जब इनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि तब मैंने उनसे जिक्र किया कि जी मेरी तो तब से लेकर अब जाके आपसे बात हुई है दोबारा, तो किधर होते हैं आप। तो उन्होंने ये कोट करते हुए, अहमद जवाद साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से कोट करते हुए बात कही कि जी उन्होंने कहा कि मेरा तो फार्म हाउस है गुलबर्ग के अंदर इस्लामाबाद में, मेरा तो अब एक फार्म हाउस है। और उन्होंने कहा कि मैं हैरान हुआ कि साल 1.5 साल के अंदर इन्होंने फार्म हाउस बना लिया। इनके पास तो यहाँ पे रहने की भी जगह नहीं थी लेकिन इन्होंने अब अपना फार्म हाउस बना लिया। अब जाहिर बात है कथित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उन्होंने कोई फार्म हाउस बनाया तो वो कोई इलीगल वे से बनाया होगा। हो सकता है उनके पास टोटल लीगल जराए हों इसके और उसके बाद वो इसका मनी ट्रेल या अगर तो ऐसा ही है तो ये वो प्रूफ भी कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली अहमद जवाद साहब जो है वो हैरान हुए इस बात के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, शहबाज गिल साहब का जिक्र करते हुए एक और बात उन्होंने ये कही कि जी शहबाज गिल जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनकी कोई खिदमत नहीं है। इनकी फैसलाबाद के चंद लोगों के साथ हेलो आई थी और फैसलाबाद के वो लोग जो हैं इमरान खान साहब के दोस्त थे, उन्होंने शहबाज गिल को इंट्रोड्यूस कराया इमरान खान के साथ। लेकिन अब वो जो दोस्त हैं वो भी अब वो इमरान खान साहब के करीब नहीं है और इमरान खान साहब के कई दोस्त जो हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं हुकूमत में आने के बाद। उन्होंने कहा अब हुकूमत के आने के अंदर जो इनका जो सर्कल है उसके अंदर आजम खान साहब जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, वजीर आजम के, वो सर्कल जो है ना अब एक्टिव है और वो चलाता है। और ये वही आजम खान साहब हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब भी जो हैं वो इन्हीं आजम खान साहब के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, इनके साथ तू तकरार हुई थी और इन्हीं आजम खान साहब की वजह से जो है इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां पैदा हो गई थी। ये जहांगीर तरीन साहब आजम खान साहब को समझते हैं। ये वही आजम खान साहब हैं जिन्होंने फिरदौस आशिक अवान से उनका इस्तीफा भी लिया था, उनको बुला के और उनसे इस्तीफा लिया गया था। जब आपको याद होगा कि वो इंफॉर्मेशन के हवाले से स्पेशल असिस्टेंट हुआ करती थी तो उनसे भी इस्तीफा आजम खान ने ही लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जिक्र करना शुरू किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ये कौन चलाता है। तो उसका उन्होंने जिक्र किया कि जी अरसलान खालिद जो हैं, जो गालिबन डिजिटल मीडिया हेड हैं शायद इमरान खान साहब के वजीर आजम के, वो जो है वो उनके ये सारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि जी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो शायद वो ये काम ना करते हो लेकिन ये जो वॉलंटियर्स वगैरह के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी होती हैं कि जनाब आज चौथे अटैक करना है तो आज चौथे अटैक करना है, ये काम उन्होंने कहा जी अरसलान खालिद साहब जो हैं वो ये करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जिक्र स्टार्ट हुआ कि जी पार्टी के अंदर एक गालम गलोच का जो कल्चर है और ये किस किस्म की जनरेशन जो है वो तैयार की है। तो उसके ऊपर अहमद जवाद साहब ने कहा कि जी मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो गालम गलोच का कल्चर लाने वाला काम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। सारा तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है। और उन्होंने कहा कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अली अवान साहब जो एक MNA, आपको याद होगा एक कौमी असम्बली में आज से चंद माह पहले एक बड़ी तू तकरार हुई थी जिसमें अली अवान साहब ने गालियाँ शालियाँ काफ़ी दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि अली अवान साहब को इस बात के ऊपर शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए था,
लेकिन उनको ये शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ, बल्कि अली अवान साहब को कोट करते हुए अहमद जवाद साहब ने कहा कि उन्होंने, अली अवान साहब ने कहा कि मेरा जो हल्का है, मेरे हल्के के हवाले से मेरी सीट जो है ना वो बड़ी डामाडोल थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि जुल्फी बुखारी जो है ना वो मेरे हल्के के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मैंने कर दिया ना कौमी असेंबली के अंदर, इसके बाद अब मेरी सीट पक्की होगी है, सिक्योर होगी है, क्योंकि खान साहब को ये चीज़ें बहुत पसंद है। इमरान खान साहब को गाली दे दी ऐसी की तैसी, ये चीज़ें खान साहब को बड़ी पसंद है, तो मैं अब सिक्योर हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो बल्कि टाइगर हूँ, मैं खान साहब का मैं टाइगर हूँ। तो इसके ऊपर चलें, उसके ऊपर अहमद जवाद साहब ने जो कहा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो मेरे ख्याल में काबिल ज़िक्र बात नहीं है। फिर ये सवाल उनसे किया गया कि जी इमरान खान साहब क्या इस किस्म की लैंग्वेज खुद भी यूज़ करते हैं, वो इस किस्म के ख्यालात खुद भी रखते हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि निजी महफिलों के अंदर कौन क्या कहता है, किस तरह कहता है, इट इज़ नन ऑफ एनीबडीज मैटर। शायद उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह मरियम नवाज और परवेज़ रशीद साहब की एक ऑडियो सामने आई थी, तो उसमें वो निजी तौर पे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, अहमद जवाद साहब ने कहा कि जी ये उनका मामला है। इसीलिए इमरान खान साहब वैसे क्या कहते हैं निजी महफिलों में, किसी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नॉन ऑफ आवर बिजनेस। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा उन्होंने कहा कि एक गुफ्तगू हो रही थी, एक मीटिंग थी शायद, उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि जी उन्होंने कोई MNA था कराची का, नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि MNA था कराची का जिसने एक्चुअली कौमी असेंबली के फ्लोर के खड़े होकर पार्टी को ही क्रिटिसाइज़ किया, हुकूमत को ही क्रिटिसाइज़ किया। तो जब उसका जिक्र आया मीटिंग के अंदर, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, ये इमरान खान साहब ने जिक्र किया। तो ये भी काफ़ी शॉकिंग था कि आप अपने पार्टी के MNA के बारे में, MNA बेशक वो आपकी पार्टी का है लेकिन वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, एक काबिल इज्जत उसका ओहदा है, उसके बारे में आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जी उसे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। तो ये बेसिकली सारी गुफ्तगू जो है वो अहमद जवाद साहब ने ये रेवलेशंस की हैं। बाकी इसके अलावा उन्होंने पार्टी का कल्चर क्या बन चुका है, पार्टी के क्या ख्यालात हैं, इमरान खान साहब के हवाले से एक और उन्होंने बात कही कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि जितनी देर तक मैं इस इक़्तिदार के साथ हूँ, जितनी देर तक मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये इतनी देर ही अब मेरी पॉलिटिकल लाइफ है। जैसे ही मैं इस कुर्सी से अलग हुआ तो मैं गुमनामी के अंधेरों के अंदर गायब हो जाऊँगा, क्योंकि KP के अंदर हमने सूरत हाल देख ली है, बल्दियाती इंतखाबात में क्या है। पंजाब के हवाले से वैसे ही तज्जियाकार कह रहे हैं कि आपको KP से भी बुरा हाल आपका पंजाब के अंदर होगा। सिंध के अंदर वैसी कोई इतनी खास प्रेजेंस है नहीं, बलूचिस्तान में भी कोई प्रेजेंस नहीं है, तो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब का क्या हाल होगा, ये इट इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल। तो अहमद जवाद साहब ये ख्यालात जो हैं वो रखते हैं, और अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी पार्टी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से ये सारे इंकशाफात उन्होंने कहे हैं। जितने लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें शहबाज गिल साहब है, जिसमें आज़म खान साहब हैं, जिसमें अली अवान साहब हैं, इन तमाम लोगों को अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी तरह ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपका राइट है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।